माइलस्टोन हम सबको मिला है, रोड माइल्स जो मिला है, उससे पता चल गया कि अब हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं। किसी भी समय ये ओपन हो सकता है हमारा ओईएस, और हम सबको लॉगिन करने के लिए मिल सकता है। फाइनल स्टेज पर वो सारी चर्चाएं चल रही है, ठीक किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा था मिस्टर एस ने, हमारे सामने यानी उनके लैपटॉप पर लॉगिन पड़ा हुआ था। सुना था आप लोगों ने कि मेरे सामने लॉगिन पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ बातों को चेक किया जा रहा है, रीचेक किया जा रहा है, और किसी भी समय आपको ये चीजें देखने के लिए मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैं वो चीज बताना चाहता हूं, कई बार वो बताते बताते रुक भी गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको वो चीजें नहीं बताऊंगा। हो सकता है कि ये बातें आपको मैं बैक ऑफिस के माध्यम से आपको ये जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि वो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। एक चीज पॉइंट बता करके मैं आगे बात करूंगा। मिस्टर एस चाहते तो कल के वेबिनार में वो स्पष्ट कह सकते थे, वो कहते कहते रुक गए। उसका कारण क्या है दोस्तों? उसका कारण है कि जो बैकएंड की बातें हैं वो बैकएंड पर ही होनी चाहिए। वो तो सीईओ है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस रूल को फॉलो किया खुद, और उन्होंने कहा कि हम बैक ऑफिस के माध्यम से हम आपको वो सब जानकारी देने वाले हैं। यानी पहले से सार्वजनिक कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको बैक ऑफिस में ही सारी चीजें वहां पर देखने के लिए मिलेगी। तो जब सीईओ हमारे एस मुफारा वो रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या हमारी और आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि वो रूल को फॉलो करें? हम लोग तुरंत उसको सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर देते हैं। कभी भी हमारा ओईएस लॉगिन हो सकता है, अचानक। मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि देखिएगा, बिना सूचना के आपका ओईएस लॉगिन होगा। मे भी आज रात हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ज्यादा नहीं, हफ्ता से 10 दिन का मैं समय ले रहा हूं। हफ्ता से 10 दिन के अंदर आपका ओईएस लॉगिन शुरू हो जाएगा, और वो हम नेक्स्ट फेज में चले जाएंगे। अब ओईएस खुलते ही पैसों की बरसात हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। एक प्रोसेस होता है। आप कोई फसल लगाते हैं, आप खेती किसानी करते हैं, कोई चीज भी आप करते हैं, दुकानदार है तो आप जाते हैं, शटर उठाते हैं, बस पैसा बरसने लगता है क्या? दुकान उठाते हैं, उसमें झाड़ पोछ करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, ग्राहक आते हैं, पैसा बाय डिफॉल्ट आता है। लेकिन प्रोसेस होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रोसेस में अब सालों लगने वाला है, नहीं। उन्होंने हफ्ता 10 दिन का समय लिया। तो अगले महीने के फर्स्ट वीक में उन्होंने ये भी वहां पर एक इंडिकेशन दिया था, इशारा किया था कि अगले महीने के फर्स्ट वीक तक आपको सारी चीजें देखने के लिए मिल सकती है। अब जहां तक है ऑन पैसिव इकोसिस्टम लॉगिन करने के लिए, तो वो लॉगिन आज कल कभी भी वो हो सकता है। इसकी कोई भी सूचना आपको पूर्व से नहीं दी जाएगी, न ही कोई घोषणा हो जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि आने वाले अगले बुधवार को जिस तरह से मिस्टर एस ने सारी चीजों को बताया, और बताते बताते बहुत सारी चीजों को उन्होंने गौन कर दिया, उससे मुझे महसूस हो रहा है कि वो प्राइवेसी रखना चाहते हैं और बैक ऑफिस के माध्यम से हम सबको जानकारी देना चाहते हैं। तो आने वाले बुधवार से पहले हम लोग शायद अपने ओईएस में होंगे, शायद हम लोग कनेक्ट पर होंगे, क्योंकि जो जूम और यूट्यूब के माध्यम से वो जो बातें रख रहे थे, उससे बहुत सारे अंदर की जो जानकारी है वो पूरी दुनिया को पता लग सकता था, हमारे दुश्मन को पता लग सकता था, हमारे कंपटीटर को पता लग सकता था। इसलिए उन्होंने बात को गौन कर दिया, लेकिन मोटा मोटी उन्होंने बता दिया कि हम बहुत जल्दी आप सबके सामने आने वाले हैं। उन्होंने आते ही कहा कि हम विलंब के लिए क्षमा चाहते हैं। हम पहले ही आने चाहते थे, लेकिन मैं कुछ और भी विवरण को कलेक्ट कर रहा था, उसमें व्यस्त था। मैं सिस्टम लॉगिन करने और लाइव होने में सक्षम हूँ, और परिणाम मेरी अपेक्षा से बेहतर है। अगर कोई माइक खोल दिया तो आप उनको म्यूट करिए। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं तो हम ही सब करें, आप लोग
सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो ये तो गलत बात है भाई। तो थोड़ा सा आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उन्होंने कहा आज हम सही रास्ते पर हैं और हम महीनों पहले तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में है। यह समग्र सुधार वही इसकी मैं बरसों से आशा कर रहा था, अब वो समय आ गया है। हमारे पास अपने लक्ष्यों को अधिक कुशलता पूर्वक और सुरक्षित रूप से प्राप्त करने के लिए सही प्रतिभा है। मैं प्रतिभा के महत्व पर जोर देना चाहता हूँ, टैलेंट पर, जो पारंपरिक अनुभव से अधिक मूल्यवान है। टीम में रचनात्मक और गुणवत्तापूर्ण तत्वों की मौजूदगी हमें होनी चाहिए। वह तेज गति से हमें प्रगति में हासिल हो रही है। हम इस स्थिति में रहने में सहज है जो बेहतर परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देता है। हमारा नया सेटअप हमें उच्च लक्ष्यों तक पहुंचाने की हमारी क्षमता के प्रति आश्वस्त बनाता है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम ऐसी सफलताओं की ओर बढ़ रहे हैं जैसा हमने कभी सोचा था या नहीं भी सोचा। वो मिस्टर एस ने कहा कि हम आज इस पोजीशन पर हैं जो मैंने भी नहीं सोचा था। आज मैं देख करके अपने ही बनाए हुए चीजों पर मैं खुद उत्साहित हो रहा हूँ। यह सचमुच एक सपने के सच होने जैसा है दोस्तों। सफलता कोई विकल्प नहीं है और हमने सुनिश्चित किया है कि हम अपने लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हैं। चीजें साफ होने लगी है और मुझे लगता है कि हम डेटा पुनर्प्राप्त करने और पूरी तरह से परिचालन में वापस करने के लिए हम सही रास्ते पर हैं। हम सही लोगों के साथ मजबूत होकर वापस आ रहे हैं और आने वाली जबरदस्त सफलता के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। यह सिर्फ बातें नहीं है दोस्तों, कि वास्तव में जो किया गया है उस पर आधारित है। मैंने देखा है कि न्यूनतम संसाधनों का उपयोग करके जो प्रयास किया गया था वो प्रभावशाली है। चीजें स्पष्ट हो गई है और हमारे अंदर उपलब्धियां हासिल करने की वास्तविक इच्छा। कल से आप कुछ दिनों के भीतर अपने खाते को 100% सत्यापित करने के लिए लॉगिन करने में सक्षम होंगे। दोनों बात आ गया। सत्यापित करने के लिए वेरिफिकेशन मैंने कल भी बताया था आपको कि आपको सत्यापित करने के लिए आप लॉगिन करने में सक्षम होंगे। अच्छी खबर यह बताती है दोस्तों कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह पिछले मामले की तरह सिर्फ एक संदिग्ध मामला नहीं है, यह बल्कि एक ठोस वास्तविकता है जिसमें हम अब रह रहे हैं। जिस परिदृश्य को मैंने पहले उल्लेख किया था वो सारा चीज मेरे अंदर कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, इसमें कोई संदेह नहीं है और संदेह की अवधि समाप्त भी हो चुकी है। हमें प्रगति पर नजर रखने के बारे में अधिक सावधान रहना चाहिए। उन्होंने सावधान रहने की बात भी कही है। इसके अतिरिक्त कुछ छोटी मोटी समस्याएं प्रतीत होती है, लेकिन हम सभी के साथ प्रभावी संचार और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है सब कुछ ठीक रहेगा और हम साथ मिलकर सफलता हासिल करना जारी रखेंगे। हम कुछ लीडरों के साथ भी हम मीटिंग कर सकते हैं, क्या कमी रह गया है हम उस पर विचार कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। यानी कि जो वेबसाइट उनको आया है लॉगिन करने के लिए उनके पास में लिंक, वो कुछ मुख्य लीडरों के साथ वो साझा कर सकते हैं और उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि इसमें और क्या कमी रह गया है, क्या करना चाहिए। वो चीज करते ही हमारा OES लाइव हो जाए। सदस्यता की स्थिति जो भी हो, चाहे वो मुफ्त हो या भुगतान हो, यानी आप यहाँ पर वो कनेक्ट परचेज किया हो या ना किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब इसमें एक साथ हैं। यदि समय स्वीकार्य है तो हम इसका मूल्यांकन करेंगे और नए विवरण और समय सीमा का संचार। हम एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, एक बेहतर अध्याय में, और उम्मीद है कि कल हमें पता चलेगा कि इंतजार कितना लंबा होगा और क्या हम 2 महीने से अधिक समय तक बात करेंगे या हम उससे पहले आ जाएंगे। दोनों बातें उन्होंने बताई। इसलिए हमारे पास 2 विकल्प हैं।
उन्होंने 2 विकल्प पर कल बात किया था और हमारे पास कल अधिक विवरण होंगे। उन्होंने क्या बोला कि कल अधिक उनके पास में विवरण होने जा रहे हैं कि हमारे द्वारा किए गए कार्रवाई के लिए उचित समय है तो हम उस समय रेखा और परिदृश्य पर चर्चा कर सकते हैं जिसका हम अनुसरण करेंगे। इस समय सीमा के दौरान हमें उम्मीद है कि लॉगिन बिंदु तक पहुंचने में हम सक्षम हो जाएंगे और हम बैक ऑफिस के माध्यम से ही आपसे संवाद करेंगे। यानी अब जो भी बातें होंगी आगे हम बैक ऑफिस के माध्यम से आपसे बात करेंगे। तो ये बातें स्पष्ट हो गई कि आने वाली जो मिस्टर एस की आवाज जो है हम लोग कहां से सुनेंगे? थ्रू बैक ऑफिस। तो ये चीजें स्पष्ट हो चुकी है। अब हमें कुछ बुनियादी चीजों की जरूरत है। मूल रूप से सुनिश्चित करें कि हमारी वापसी एक ऐतिहासिक होने वाली है और आपके लिए सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इससे आप स्वयं परिणाम देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इसकी यात्रा में विश्वास करते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप रुचि रखते हैं तो हर अवसर पर अपडेट का पालन करना सुनिश्चित करें। जो भी यहाँ से दिशा निर्देश दिया जा रहा है आपको फॉलो करना चाहिए, अनिवार्य है। हम संभवतः अगले सप्ताह या आने वाले दिनों में बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आधे महीने से भी कम समय होगा, यानी अक्टूबर के पहले सप्ताह तक सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी और हमारे पास महत्वपूर्ण अपडेट होगी। यह नोट किया गया कि जो हमारे संगठन की जो चीजें हैं उसकी संरचना है, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो ताकत है वो महत्वपूर्ण विकास हुआ, क्योंकि फाउंडर्स के पद की मांग बढ़ रही है। उनके पास अभी भी ये कॉल आ रहे हैं कि हमें फाउंडरशिप चाहिए, उनकी मांग बढ़ रही है और पहले भी उनके पास मांग गई थी और टीम इस क्षमता को रोकना नहीं चाहती थी। इस बात पर भी जोर दिया गया कि कंपनी विश्व स्तर पर बढ़ रही है, दुनिया के सभी हिस्सों तक पहुंच रही है, प्रक्रिया में सुधार के लिए संचालन को आवश्यक बना रही है, जबकि जुड़ने की प्रक्रियाओं के लिए लिंक प्रदान कर रही है। यानी जो हमारा और आपका जो एफिलिएट लिंक है वो कार्य जारी है। लोग इसमें जुड़ना चाह रहे हैं लेकिन फाउंडर तो नहीं बनेंगे, लेकिन कस्टमर रिसेलर वो बन सकते हैं। इस बात पर उन्होंने जोर दिया और टेक्नोलॉजी और अनुसूची में गैर अनुरूपताओं से उन्होंने संबंधित प्रारंभिक चुनौतियों पर भी ध्यान दिया। यद्यपि दृष्टि और वास्तविकता के बीच का अंतर स्पष्ट था, इस वैश्विक विस्तार को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किए गए थे और अराजकता का दौर शुरू हुआ जिससे क्रियान्वयन प्रभावित हुआ, लेकिन विभिन्न उत्पादों और जो प्रभार है उसके विस्तार के लिए बड़ी उपलब्धियां की ओर हम बढ़ चले हैं। दोस्तों, बहुत सारे कंपटीशन आए, बहुत सारे हमारे स्ट्रगल आए, बहुत सारे लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन हम वो बीज है कि मुझे दुनिया ने दबाने कुचलने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऑन पैसिव वो बीज है जो बार बार उग जाता है। दोस्तों, पटरी से उतरना गलत लोगों को काम पर रखने का परिणाम था। मिस्टर एस ने कहा कि जो हम इतना दिन निकले हुए पटरी से डिरेल हो गया हमारा ट्रेन, उसका मुख्य वजह क्या था? गलत लोगों को काम पर रखना। अब सही कौन है गलत कौन है ये तो किसी के अंदर तो कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं कि अशोक साकिया भाई का नाम आ गया बस ये सर्टिफिकेट मिल गया कि इनको क्या करना है। तो दोस्तों, मेरा एक चीज कहना है कि जब आप किसी के साथ संवाद नहीं करेंगे, जब उनके साथ बैठेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, तो उनके अंदर की बातें आपको पता नहीं चलती है। मिस्टर एस के भी साथ में यही हुआ। उन्होंने पूरी दुनिया को एक चश्मे से देखने का प्रयास किया, हर एक लोगों पर विश्वास किया और उसमें से अधिकांश लोग ने उनको धोखा दिया। यानी ऐसा कोई सगा नहीं जिसने मिस्टर एस को ठगा नहीं। कोई बात नहीं है, 2 महीने
पहले बड़ी गिरावट के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह प्रवृत्ति जारी नहीं रह सकती, यानी अब उन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। विभाग के विरोधाभास के बावजूद हम आगे दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। जिससे भ्रम पैदा हुआ था, अब वो भ्रम भी आपको दूर होने वाला है, जिसके कारण सब कुछ रोकना, मुख्य लक्ष्य पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया है दोस्तों। तो ये थे कुछ हमारे मिस्टर एस के संवाद जो उन्होंने कहा, और यह समझना आप सबको बहुत जरूरी है कि ये बातें उन्होंने क्यों कही। सॉरी दोस्तों, मिस्टर एस की बातों से स्पष्ट था कि अगले नेक्स्ट स्टेज में, यानी आज भी नेक्स्ट स्टेज है, कल भी है, कभी भी ओईएस लॉगिन हो सकता है, और लॉगिन होते ही आप अपने सत्यापन के लिए रेडी रहें। यानी लॉगिन होते ही आपका वो वेरीफाई भी वहां पर दिख सकता है, यानी जो बातें उन्होंने कही है उसके अनुसार आप वेरिफिकेशन और लॉगिन की प्रोसेस को प्रथम ही अध्याय में देख सकते हैं। ये चीजें हैं कि पैसा कितना आएगा, कमीशन कितना मिलेगा, कोई भी कमीशन बोनस की चर्चा मिस्टर एस ने नहीं की है, इसलिए हम सबको बिल्कुल इत्मीनान से रहना चाहिए। हम लोगों ने 4 साल 5 साल 3 साल इंतजार किया है, और मैंने आज की जो मीटिंग की शुरुआत की थी उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि आप सभी यहाँ पर महान अशोक सम्राट हैं। 14,27,000 लोग अपने प्यार का, अपने त्याग का, बलिदान का, अपने सारी चीजों का आपने कॉम्प्रोमाइज किया है, बलिदान दिया है। तो आप सभी महान अशोक सम्राट हैं। आपको दुनिया बहुत सारी चीजें कमेंट करेगी, लोग आपको चिढ़ाएंगे, ताना मारेंगे, लेकिन आप अशोक सम्राट हैं। आप कहाँ रुकने वाले हैं? आप पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। अशोक सम्राट जब वो खूनी खेल से पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करना चाहता था तो हार गया, लेकिन जिस दिन वो प्यार से दुनिया को जीतने का प्रयास किया और गौतम बुद्ध के संदेश के साथ अगर वो बढ़ा तो पूरी दुनिया पर राज करने लगा। वो अशोक सम्राट हो गया और सेक्रीफाइस किया है, 10 दिन और सही, महीना दिन और सही, लेकिन जो बातें उन्होंने मिस्टर एस ने बताई है कि हम अगले महीने के फर्स्ट वीक में सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। क्या क्या होगा वो बैक ऑफिस के थ्रू ही पता चलेगा। कोई भी सूचना आपको किसी यूट्यूब से किसी यूट्यूब के माध्यम से नहीं सुनना चाहिए। जो भी सूचना आएगी मिस्टर एस के द्वारा आएगी। कोई भी लीडर कुछ नहीं बता सकता है। आपको जो भी सूचना मिलेगी मिस्टर एस से मिलेगी, और उन्हीं की सूचना को हमको सही मानना है। कोई भी यूट्यूब को देखना ही नहीं है। क्या मतलब है, क्या फायदा है? जो लोग लीडर हैं, जो सही आपको नॉलेज दे रहे हैं, हम देखेंगे, और तो मिस्टर एस की जो बातें हैं उसका हिंदी रूपांतरण भी कई यूट्यूबर भी करके दे रहे हैं, तो आप लोग उसको भी देखिए, हिंदी में सुनिए मिस्टर एस ने क्या बोला, तो आपके पास कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। ये बोले, कोई बोलेगा वो बोले, तो ऐसा कोई कंफ्यूजन अब है ही नहीं है। इसलिए मेरा सलाह है कि हम लोग बिल्कुल ही धैर्य पूर्वक रहें और मिस्टर एस की कही गई बातों को फॉलो करें। उन्होंने अपना फर्स्ट स्टेप फॉलो किया है एज ए सीईओ। उन्होंने कल बोला कि मुझे मालूम है, मैं बता सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन अब मैं आगे जो भी संवाद करूंगा वो प्रूफ बैक ऑफिस करने वाला। जब सीईओ ऐसा बात बोल रहा है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्या पूरा अपना घर की इज्जत को उछालना चाहिए चारों तरफ मार्केट में? नहीं ना, हम लोगों को भी धीरे धैर्य पूर्वक रहना चाहिए और मिस्टर एस के द्वारा कही गई बातों पर अमल करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। विश्वास कीजिए दोस्तों, बहुत कम समय रह गया है। हम सभी के लाइफ 360 डिग्री में चेंज होने वाला है। आर्थिक आजादी की ओर हम लोग बढ़ चले हैं। हम लोग बिल्कुल फिनिश लाइन पर हैं। कभी भी नया ओईएस हमारा स्टार्ट हो सकता है और वहां पर सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल सके।